घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है, जिस तरह एक नदी दहानों तक पहुंचती है। मुअज्जन की सदाएं कौन सुनता है, चीख चिल्लाहट ही अजानों तक पहुंचती है। कल्पना कीजिए कि यदि ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई होती? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आके ये बात कहते कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे? इस वक्त मैं इंदौर के भंवरकुआं पर हूँ। मेरे बीच में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। हालांकि वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं स्टूडेंट से कि क्या वे इस निर्णय को, फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय को, नरेंद्र मोदी के सामने आने को अपनी जीत के रूप में देखते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो आपने स्ट्राइक किया था, आपने जो प्रोटेस्ट किया था, इसका निर्णय तो सामने आ ही गया है, कल सब कुछ, आपको लगता है कि ये स्टूडेंट की जीत हुई है? सर, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का रिज़ाइन नहीं मिल जाता, जब तक मुझे तो नहीं लगता कि हमारी कोई जीत हुई है। सोनम वांगचुक जी हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है, स्टूडेंट्स के लिए किसी ने पहली बार आवाज़ उठाई है। सो वो हमारे लिए मैटर करते हैं। अगर कल को उनका कोई हेल्थ ख़राब होता है तो कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ना नरेंद्र मोदी लेंगे, ना धर्मेंद्र प्रधान जी लेंगे। तो उनका अनशन तोड़ना वो उनके हेल्थ के लिए है। लेकिन जब तक हमको धर्मेंद्र प्रधान जी का रिज़ाइन नहीं मिलता, तब तक किस चीज़ की जीत? जब तक वो लोग हमसे आके बात नहीं करते, जब तक वो हमको ये एश्योरिटी नहीं दिला देते कि हम आगे जाके कोई पेपर लीक नहीं होगा, या आगे जाके ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा या कोई अच्छा, या क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्रेया है। मैं किसी और सिटी से सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ। मैं नहीं जा पाई जंतर मंतर, क्योंकि मैं अकेली जा नहीं सकती थी, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। लेकिन मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ अपनी कंट्री को। मैं भी कहना चाहती हूँ आगे जाके अपने छोटे भाई बहनों को कि मैंने भी एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट लिया था। मैंने भी सपोर्ट किया था जब कोई सच्चाई के लिए बोल रहा था या कोई अपने न्याय के लिए बोल रहा था। अच्छा श्रेया, एक बात बताएं आप कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, सोनम वांगचुक जी ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया, हमने अनशन शुरू किया, तो आपकी तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनका दर्द क्या था? एक तो नीट का एग्ज़ाम था, क्या आपको लगता है कि एकमात्र वही पेपर लीक मामला था, या इसके पहले भी वो आक्रोश और गुस्सा पैदा हो रहा था? सर, नीट का पेपर था वो तो ठीक है, उसके पहले भी क्लैट के एग्ज़ाम, यूपीएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब पानी सिर से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और अब यूथ को पता है। अब जो हमारी यूथ है वो एजुकेटेड है। पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस हुआ नहीं करती थी कि वो लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें या लड़ सकें। लेकिन अब जब लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आने लगी है क्या गलत है क्या सही है, तब जाके ये इतना बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया है। एंड हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं कि आगे जाके हमारा ठीक है, हम लोगों ने तो हो गया, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो भी कल को पढ़ेंगे, वो भी कल को कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी, मेरा भाई हुआ या कोई भी हुआ इंडिया में, कोई छोटा बच्चा वो यही चीज़ वापस फेस करे। मैंने भी पूरा साल दिया था नीट के एग्ज़ाम के लिए, मैंने भी पूरे साल पढ़ाई की थी, मैंने सारे फंक्शंस छोड़ दिए, सारे अपना इवन मेरा पैशन तक मैंने छोड़ दिया सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे। एंड एट दी एंड पेपर लीक हो जाता है और लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उस चीज़ की। सो वी वांट जस्टिस। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन और भी लोग हैं, और भी बच्चे हैं। सो या आपके पेरेंट्स जिस तरह से आप दुखी हैं, पेरेंट्स को भी दर्द तो हुआ होगा, दुख तो हुआ होगा? हाँ, उन लोगों को भी दर्द तो हुआ था, क्योंकि वो लोग भी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। हर किसी के पेरेंट्स तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि उनको कोई बड़ी कोचिंग में डाल दें या, बट ठीक है, बच्चों के लिए पूरे दिन भर मेहनत कर रहे हैं पेरेंट्स। एंड उसके बाद उनको अच्छी एजुकेशन के लिए कि उनके बच्चे अच्छा पढ़े, आगे जाके कुछ करें, और एट द एंड जाके अगर ऐसे पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे की मेहनत और घर वालों के सपने सब टूट जाते हैं। उस चीज़ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस इन लोगों को है कि हम लोग पॉलिटिक्स में हमारा घर भर लें। जैसे अपने बच्चों को वो भेज देते हैं अब्रॉड। हर कोई बच्चा नहीं जा सकता ना अब्रॉड,
हर कोई बच्चा अपने सपने पूरे करने के लिए वो सिर्फ एक मजदूर का बेटा सिर्फ मेहनत कर सकता है। उसके घर वालों के पास अगर मैं हूँ और मेरे घर वालों के पास ना पुश्तैनी ज़मीन है ना बहुत पैसा है, तो मेरे घर वालों के पास सिर्फ यही है कि मैं मेहनत करूँ, मैं अपने सपने पूरे करूँ, मेरे घर वालों ने जो सपने देखे मैं वो पूरे करूँ। हर कोई वो चीज़ नहीं समझ सकता। अब इन लोगों के बच्चे अब्रॉड चले जाए, ये लोग तो अफोर्ड भी कर सकते हैं कि ये लोग प्राइवेट MBBS इंडिया में करवा सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता ना। निश्चित रूप से देखिए जो निर्णय हुआ है, चूँकि प्रधानमंत्री खुद आकर उन्हें बोलना पड़ा है इस बात को लेकर, तो अब आपको लगता है कि चीज़ें कुछ हद तक तो बदलेंगी? जी हाँ सर, अब मुझे लगता है कि पिछले 24 दिनों से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ थे ये लोग, कहाँ इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। पिछले 24 दिनों से चल रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन अब जब जाके उनके कानों पर बात पड़ी है तो एक छोटी सी होप है कि शायद आगे जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं या जो भी है। लेकिन मैं चाहूँगी ये चीज़ कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक कर दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ नीट का बात नहीं है, और भी बहुत सारे बहुत पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। श्रेया, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हौसला रखिए, और स्टूडेंट जब मेहनत करता है तो ठीक है, इस तरह की तो बाधाएं आती हैं, लेकिन अंततः उसकी जीत होती है और ये उसका परिणाम है। थैंक यू। जौनपुर ज़िले की हूँ, बट अभी 7-8 सालों से मैं इंदौर में ही रह रही हूँ। अच्छा, आपने भी क्या नीट दिया? नहीं, मैंने नीट नहीं दिया था, लेकिन मैं एक संस्थान में पढ़ाती हूँ जहाँ मैं छोटे छोटे बच्चों को तैयारी कराती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि हर दिन वो बच्चे कितनी मेहनत करते, कितना पढ़ते, और आगे चल के वो न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो उनका हौसला टूटता है और वो आगे दूसरी चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा कम हो गया, क्रेज़ इतना कम हो गया। अगर हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा का देखें तो उसका भी बच्चे वहाँ से बिल्कुल हटते ही जा रहे हैं। जहाँ 5-5 लाख फॉर्म भरते थे, अब वहाँ 1 लाख भी नहीं भर रहे हैं, क्योंकि इतने पेपर लीक हो रहे हैं और इतनी चीज़ें अटका दी जा रही हैं, उनके रिज़ल्ट नहीं लाए जा रहे समय पे, तो बच्चों का उत्साह कम हो रहा है। और जैसे हम मेहनत करना चाहते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं और फिर हमें रिज़ल्ट में कुछ नहीं मिलता, तो हम भी उस चीज़ से शिफ्ट हो जाते हैं और हमें मजबूरी कमाना पड़ता है, हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? समृद्धि बारोलिया। समृद्धि, एक सवाल अब ये भी भविष्य में उठेगा कई बार कि देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पे हमने सब देखा, इससे सारे वीडियोस हम देख ही रहे हैं। ये सवाल भी आएगा कि कहीं बच्चों को बहकाया तो नहीं गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कई जगहों पर जो है हर राज्यों में इस तरह के स्कैंडल होते हैं और पेपर लीक होते हैं, तो ये आरोप, इस आरोप का जवाब कैसे देंगी आप? इस आरोप पे तो सर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि ये तो हमारी खुद की भी एक समझ है कि बहकाया जा सकता है, बट इतनी देश के हर कोने कोने में आज प्रोटेस्ट हो रहा है सर, तो कैसे बहकाया जा सकता है कि। और आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा समझदार है, उनको पता है सही क्या है गलत क्या है। और अभी तो बात सिर्फ पेपर लीक की हो रही है, हम सिर्फ उसके मुद्दे पे आए हैं। और अभी मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ, आश्वासन दिलाती हूँ कि नहीं बेटा अच्छा होगा, तुम पढ़ो, तुम मेहनत करो, तुम्हें मिलेगा। बट अभी जो कंडीशन है इस देश की, तुम कहीं ना कहीं उनसे भी मैं नहीं समझा पाती हूँ, उनको भी नहीं लड़ पाती हूँ, उनसे भी नहीं कह पाती हूँ कि कैसे इस सिस्टम में सुधार आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि सालों से चला आ रहा है। सरकार किसी की भी हो, ये सालों से चला आ रहा है। समृद्धि, अब आपको लगता है ये जीत की तरह देखती हैं इसको आप कि वांगचुक जी का अनशन तोड़ना, नरेंद्र मोदी जी का सामने आना, उनका ये कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो आपको लगता है कुछ आशा बनी है? सर आशा तो बहुत बनी है, और मैं इसको जीत से ज़्यादा सुधार की तरफ देखती हूँ कि अभी इसको जीत की तरह तो मैं नहीं लूँगी। और मेरे लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, ना कोई जीत है सर, ना कोई हार है, सबके बच्चे हैं। और ये जो नेता हैं और जो भी हैं, जो जितने भी लीडर्स हैं, सबके बच्चे हैं, और ये पूरा भारत देश हमारा है, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, कोई जीत और कोई हार नहीं है यहाँ पे मेरे लिए। देखिए, इस वक्त हम भंवर कुआं पर हैं। मैं आपको एक कोटेशन की तरफ ध्यान देना चाहूँगा कि लविंग योर कंट्री एंड लविंग इट्स गवर्नमेंट आर नॉट द सेम थिंग। ये क्या कहना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए जेन ज़ी जो है वो एक अलग तरह के थॉट प्रोसेस से आता है।
कई बार एक गैप के बाद में हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है कि इस सेंटेंस के माध्यम शायद उसको हम समझ पाएँ। क्या कहना चाहते हैं इस माध्यम में? मैं कहना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि जैसा आज अगर हम गवर्नमेंट का विरोध करते हैं तो हमें कहते हैं ये एंटी नेशनल है ये, तो मैं कहना चाहता हूँ भाई विरोध करना लोकतंत्र का एक संवैधानिक अधिकार है। हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। बीजेपी का या भाजपा का विरोध करना है, भाजपा सरकार का विरोध करना, देश का विरोध करना नहीं है। आज हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें सीधा एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। सरकार लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा, अगर सरकार गलत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा। जिस तरह मैंने सरकार को चुन के भेजा है संसद में, अगर पार्षद विधायक जो भी है, उसी तरह अगर मेरे पास राइट टू वोट है तो राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। मेन मुद्दा है राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम क्यों झेले 5 साल? भाई आपने हमें थोपा नहीं है, हमने चुना है तो हमें हटाने का अधिकार मिले। आपका नाम क्या है? सर मेरा मोहम्मद अनस नाम है, बीए का मोहम्मद अनस नाम है। मैं बीए का स्टूडेंट भी हूँ और प्लस अपना जॉब भी करता हूँ। मोहम्मद अनस, में थोड़ा सा पास में आ जाए, मैं आपसे चूँकि बात करना चाहता हूँ क्योंकि अब ये बहस बहुत दूर तक जाने वाली है। लगातार इस पर बहस होनी है चाहे प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है जो भी गवर्नमेंट सामने आएगी, क्या आपको लगता है कि उससे उम्मीद हम कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि किस तरह की गवर्नमेंट, किस तरह के नेता चाहते हैं आप, किस तरह के मंत्री होने चाहिए? सर मंत्री तो इस तरीके से होने चाहिए जो सबकी सुने, चाहे यूथ हो, फार्मर हो। आप देखिए ये गवर्नमेंट ने किसी भी मुद्दे पे अपना कोई भी हर 2-4 महीने कभी फार्मर सड़कों पर है, कभी कोई अपना मुद्दा लेकर फार्मर सड़कों पर है, आज स्टूडेंट सड़कों पर है। तो सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है। वो मतलब गवर्नमेंट 11 या 12 साल हो चुके हैं, तो कहते हैं ना किसी को ज़्यादा अहंकार हो जाता है। मैं सीधा कहता हूँ सरकार को अहंकार हो गया, ये किसी की सुन नहीं रही है। एटलीस्ट हम चाहते हैं हमसे बात की जाए। हम लोग दिल्ली गए थे, बात कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, सुबह 5 बजे आके दिल्ली पुलिस ने हम पर डंडे बरसाए और हमें समझने का मौका भी नहीं, क्यों मारा। वहाँ पर हर रिलीजियंस के लोग थे, स्टूडेंट थे, बट वहाँ पर सीधी बात ये है कि हम लोग हमारे हक की बात करते हैं तो इनकी जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ रहे हैं, ये लोग बीच में रिलीजन ले आते हैं। हम रिलीजन के लिए नहीं आए, हम स्टूडेंट हैं, हमें शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए। हमारे माँ बाप बीमार हैं, हमें बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम हमारी सरकार से सवाल पूछेंगे और आज नहीं 100 बार पूछेंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। आपने एक बात अच्छी कही मोहम्मद अनस जी कि इस सरकार से हमको जो है वो तकलीफ़ है, लेकिन आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक सरकार इसको आप वोट देना चाहेंगे आगे? सर सरकार, हर सरकार से, जैसे मैं हूँ 2014 में जब मैं आया था, 13 साल का था, जब से मैं हूँ MP हो या इंडिया हो, तब से मैं भाजपा की सरकार देख रहा हूँ। इसका सही भी देखा मैंने, अच्छाई भी देखी, बुराई भी देखी, बट मेरे को लगता है धीरे धीरे इस सरकार को अपने पद का अहंकार हो गया है। क्योंकि आप देखिए नीचे नगर पालिका से लेकर जब केंद्र तक की सरकार है, तो इन्हें एक ऐसा कहते हैं एटीट्यूड हो गया है कि हाँ हम ही हम हैं, तो हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है सर, आप गलत लेंगे तो हम विरोध में आएंगे। आपको लगता है अगली सरकार जो आएगी वो काबू में रहेगी? सर अगर हमें काबू में करना है तो पहले हमें संवैधानिक तरीके पता होना चाहिए, हमें लिखना होगा। हमें हमारी कलम से, हमें इनसे तलवार से, तीर से नहीं लड़ना, हमें हमारी कलम की ताकत पहचाननी होगी। अच्छी बात है। तो ये देखिए जेनज़ी जो है आज का इस तरह सोचता है कि मौजूदा जो सरकार है उसमें कई दोष हैं, वो उसने सुनना बंद कर दिया है। वो नई सरकार चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं, उनका जो आक्रोश है वो इस तरह से व्यक्त हो रहा है।